प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जिस उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, शायद आप सब लोग समझ गए होंगे। मैं इस वर्तमान समय को देखते हुए आपको थोड़ा जागरूक करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जो आगे आने वाला समय है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होगा। शायद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि आगे आने वाले समय में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ेगा, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब कोरोना महामारी का प्रकोप आया था तो किसी को ये एहसास नहीं था कि ये महामारी देश दुनिया को हिला करके रख देगी। ऐसा ही समय दोबारा फिर आने की संभावना है। ये हमारे महापुरुषों के बयान हैं और वो हम आपको बताने के लिए आया हूँ कि हम ऐसे कार्यों को करें, मेरे द्वारा ऐसे कार्य हों ताकि हमसे यहाँ के लोग, आज हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लोग हमसे दुखी ना रहें। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम रह चोट झिली न झिली। प्यारे बच्चों, कोई पता नहीं कि कल का दिन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें ऐसे कार्यों को करना है विद्यार्थियों ताकि हमसे हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, हमारे पास पड़ोस के लोग हमसे खुश रहें। हमारे ऐसे कार्य हों ताकि हमसे सब लोग खुश रहें। तो जब सब खुश रहेंगे तो वो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें यहाँ भेजा है, तो वो भी खुश हो जाएगा और मुझे उसका पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हम ऐसे कार्यों को करते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ाई के विषय में बेटा बताना चाहता हूँ कि आगे हमें ऐसा देखने को कुछ मिलेगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ चुनिंदा लोगों से काम करवाती है। जितनी अपनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, क्या सबको वो जॉब दे सकती है? नहीं। जब सबको जॉब नहीं दे सकती तो कुछ ही लोगों से वो अपना काम करवाती है। तो अगर वो स्थान रिक्त होता है, एक स्थान के लिए लाखों लोग बैठेंगे, जरा सोचो क्या हम उन लाखों लोगों में से एक हो पाएंगे? हमें एक वैकेंसी के लिए लाखों लोगों से कंपटीशन करना पड़े तो हमें कितना पढ़ने की आवश्यकता है, किस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम अपने क्षमता को नहीं समझेंगे, क्षमता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हम उस क्षमता को आंकते हुए हम उस हिसाब से मेहनत करें कि हमें वो मुकाम लेना ही लेना है, तब जाके हम उसको ले पाएंगे। और मैं बताऊं कि सफलता के लिए केवल शॉर्टकट तरीका कोई नहीं होता कि भाई शॉर्टकट तरीका निकाल लो और हम सफल हो जाएं। ऐसा नहीं, इसके लिए बहुत कुछ ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी लाइफ में जीने की कला आना चाहिए। वो जीने की कला हमें सीखनी है अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बुद्धिजीवियों से। जो आपको नज़र में बुद्धिजीवी हैं तो उनसे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे प्यारे बच्चों, 3 वर्ड होते हैं इंग्लिश के। मैं 3 वर्ड नाम लूँगा जिनको आप याद रखना, और इन 3 वर्डों पर जो चलेगा तो मैं आपको आज यहाँ कह के जा रहा हूँ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया की जितनी भी बड़ी शक्तियाँ हुई हैं, जो धनाढ़ लोग हुए हैं,
उन्होंने कुछ हटके काम किया है और इन 3 नियमों का अक्षरशः पालन किया है। वो कौन कौन 3 नियम हैं? देयर आर 3 वर्ड्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन इन द फ्यूचर। भविष्य में इन 3 शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो क्या है? वो कौन वर्ड है? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिनेंसी एंड रेगुलरिटी। यानी हम यदि पंक्चुअल होंगे, किसी भी कार्य को हम पंक्चुअलिटी से करेंगे, यदि हम समयबद्धता से करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। डिसिप्लिन अपने घर में भी बनाए रखें, डिसिप्लिन स्कूल में भी बनाए रखें। आपसे कोई गुरुजन आपसे नाराज ना हो, ऐसे काम करें। अपने माता पिता नाराज ना हो, उनका आशीर्वाद पूरा लेते रहें। तो इस तरह से जब हम काम करेंगे तो फिर वो जिसने मुझे बनाया है वो भी खुश हो जाएगा, और जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, शिक्षा अध्ययन कर रहे हो, जहाँ आप जाना चाहते हो, वो मुकाम भी आपको आसानी से वो मालिक दिलवा देगा जब आप अच्छे काम करेंगे। तीसरा वर्ड है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिनेंसी एंड रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब नियमितता। नियम से काम को करना है आपको। ये नहीं कि आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर नहीं किया, ऐसे नहीं। रेगुलर में करना है, रेगुलरिटी से करना है। तो आपने 3 वर्ड पर अमल किया, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिनेंसी एंड रेगुलरिटी। इन 3 शब्दों का जब आप अक्षरशः पालन करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होकर रहेंगे। ये मेरा आपसे दृढ़ वादा है। और इन 3 वर्णों का आप पालन करना। इसके बाद मैं आपसे तब मिलूँगा जब आप सफल होते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद।